आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के छठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 5वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हें वो स्मरण नहीं है, तुम उन्हें स्मरण नहीं रख सकते, लेकिन मुझे सबका स्मरण है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं जन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान अपने जन्म की विलक्षणता को बता रहे हैं। यद्यपि वो सामान्य पुरुष के भांति प्रकट हो सकते हैं, लेकिन वो विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी उन्हें रहती है, जबकि सामान्य कुछ ही घंटों पहले की हुई बात वो भूल जाता है। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वो कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर से या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए, अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वो सामान्य जीव की तरह शरीर नहीं बदलते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर है, अगले में अलग होगा, उसके बाद अलग होगा। उसका कोई स्थायी शरीर नहीं है। जब भी वो प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आदि शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं से बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। वो इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तब भी ऐसा लगता है मानो सामान्य जीवी हो। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तक जा रहे हैं और तरुणावस्था को भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य तो ये है कि वो युवावस्था से आगे बढ़ते ही नहीं। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में भौतिक गणना के अनुसार वो काफ़ी वृद्ध थे, फिर भी वो 20-25 साल के युवक जैसे दिखते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वो हमारे सामने वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वो तीनों काल में भूत वर्तमान भविष्य सब में वयोवृद्ध पुरुष है। न तो उनका शरीर और न ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय और अस्त की तरह है। सूर्य तो एक ही स्थान पर रहता है, पर हमें ऐसा लगता है कि उदय होने पर वो क्षितिज में आ गया और अस्त होने पर वो गायब हो गया, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। धरती आसपास घूम रही है, सूर्य तो एक ही स्थान पर। उसी प्रकार हम लोग अपनी इन इंद्रियों से प्रभु की इस लीला को समझ नहीं पाते हैं और बस ऐसा सोचते हैं कि वो मनुष्यों की भांति आए और उनकी मृत्यु हुई, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो इन भौतिक प्रकृति से कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित रहते हैं। वैदिक साहित्यों में भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, लेकिन तो भी वो शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्वाविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, लेकिन सामान्य जीव जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त करता है, पुराने वाले वाद्य में भूल जाता है।
भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। वो आश्चर्यजनक तरीके से अति मानवीय लीलाएं करते हैं और लेकिन उनके शरीर में, आत्मा में, गुणों में, बुद्धि में, उसमें कुछ फर्क नहीं है। अब ये प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते हैं, यानी कि आते और जाते क्यों रहते हैं। अगले श्लोक में इसी के बारे में भगवान बताते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।